श्री ध्रुवदास जी महाराज गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु द्वारा प्रकटित प्रेमोपासना किंवा रसोपासना के सिद्धांत के व्याख्याता रसिकवर श्री हित ध्रुवदास जी ने उपासनीय परात्पर तत्व प्रेम के विशुद्धम स्वरूप का, उसके उपासक अनन्य रसिकों का एवं उसके रस में भजन की उपासना विद्या का बड़ी सूक्ष्मता एवं अत्यंत गहराई के साथ अनुभव प्राप्त कर स्वयं तो अपने जीवन में उसे अपनाया ही था, अपनी वाणी के माध्यम से सभी को रस भजन के द्वारा अनन्य रसिक बनकर प्रेम के पूर्णतम रूप को प्राप्त करने की पुनीत प्रेरणा भी प्रदान की। श्री ध्रुवदास जी देववन निवासी कायस्थ कुल विभूषण श्री विठल दास जी के नाती और श्री श्यामदास जी के प्रति पुत्र रत्न थे। श्री हितजी महाराज के श्री चरणों के प्रति अनन्य अनुरक्ति इन्हें परंपरा से प्राप्त पैतृक संपत्ति के रूप में मिली हुई थी। ये श्री हित महाप्रभु जी के तृतीय पुत्र गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी के परम प्रिय शिष्य थे। अत्यंत छोटी अवस्था में ही इन्हें संसार से पूर्ण विरक्ति और श्री राधा वल्लभलाल जी के श्री चरणों में पूर्ण आसक्ति हो गई थी। हरिवंश कृपा से वैवाहिक बंधन में बंधने से पूर्व ही ये देववन से वृंदावन आ गए और यहाँ की कुंज निकुंज एवं श्री यमुना जी की शोभा को देखकर यहीं के हो गए। ये यहाँ पर दिन रात श्री प्रिया प्रियतम के नित्य नवीन ललित लीलाओं की भावना में छके रहते थे। इस प्रकार आपके नेत्र तो अद्वैय युगल की नित्य नवीन छवि के दर्शन से तृप्त रहा करते थे, किंतु आपकी जिह्वा उन्हीं दृष्ट लीलाओं का वर्णन करने के लिए झटपटाती रहती थी। यद्यपि ये सोचते थे कि जिस रस वृंदावन में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के मन का प्रवेश भी नहीं होता, मैं उस वृंदावन में अनादि अनंत काल से नित्य विहार परायण श्री श्यामा श्याम के गुणों का वर्णन भला कैसे कर सकता हूँ। तथापि इनकी नित्य विहार का गान करने की आंतरिक अभिलाषा दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। निरुपाय होकर ये एक दिन रास मंडल पर आसन जमा करके बैठ गए, इस निश्चय के साथ कि जब तक मुझे वाणी स्फुरित नहीं होगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। श्री ध्रुवदास जी के इस हट पर सहज कृपालु श्री प्रिया जी का हृदय द्रवीभूत हो गया और उन्होंने तीसरे दिन अर्धरात्रि के समय कमल के समान कोमल अपने चारों चरणों से इनके सिर पर ठोकर लगाई। श्री प्रिया जी के नुपुरों की मधुर ध्वनि को सुनकर ये चौंक पड़े। तब श्री प्रिया जी ने इनसे कहा कि उठ, जो तू चाहता है वह तुझे प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर श्री प्रिया जी अंतर्ध्यान हो गई। अब क्या था, इनके श्रीमुख से श्री प्रिया जी द्वारा प्रदत्त वाणी का ऐसा असहज प्रवाह उमड़ पड़ा जिसने सभी को रस निमग्न कर दिया। अब ये प्रेम की अद्वैय युगल मूर्ति श्री श्यामा श्याम प्रेम धाम वृंदावन एवं प्रेम से प्रेम करने वाली, उनके सुख में स्वयं को सुखित अनुभव करने वाली तथा उनकी सेवा में सदैव संलग्न रहने वाली प्रीति मूर्ति सखीगण का सुयस गान मुक्त कंठ से करने लगे। ध्रुवदास जी ने छोटी बड़ी 42 लीलाओं एवं सैकड़ों पदों की रचना बहुत सरल भाषा में की है, जिसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ध्रुवदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम रस सिद्धांत को समझाते हुए प्रेम और नेम के अंतर को एवं ब्रज लीलाओं और निकुंज लीलाओं के पार्थक्य को भली भांति सुस्पष्ट किया है। इनके जीवन काल में ही इनकी वाणी का प्रचार प्रसार समस्त भारत धराधाम तक हो गया था। कितने ही जीव इनकी वाणी को पढ़कर सुनकर श्री श्यामा श्याम के अद्भुत प्रेम के उपासक बन गए और अपने कुल परिवार का त्याग करके वृंदावन वास करने लगे। श्री ध्रुवदास जी के गुरु एवं गुरुकुल के लोग भी इनकी वाणी सुनकर अत्यंत आनंदित हुए थे। श्री हित धर्म के प्रति इनकी अनन्य प्रीति पूर्ण रीति को देखकर इनकी प्रशंसा करने लगे। यदि वे इनसे किसी विषय पर वाद विवाद करने की कोशिश करते तो ये उसका कोई उत्तर नहीं देते थे तथा जैसा वे कहते
ये उसे वैसा ही मानकर अपनी विनम्रता और सहनशीलता का परिचय दिया करते थे। श्री ध्रुवदास जी वृंदावन की परिक्रमा के वन विहार नामक स्थल पर रहा करते थे। ज्येष्ठवदी द्वितीय के दिन जब श्री राधा वल्लभ लाल जी वन विहार के लिए पधारते थे, तो वे इनकी कुटी में भी विराजते थे तथा इनके द्वारा उनका भोग लगाना, आरती करने एवं भेंट समर्पित करने के उपरांत ही वे निज मंदिर के लिए प्रस्थान किया करते थे। श्री ध्रुवदास जी श्री जी की पाक सेवा स्वयं अपने हाथों से अति शुद्धता के साथ किया करते थे और सदैव सभी संतों के साथ मिल बैठकर प्रसाद ग्रहण करते थे। श्री जी के महाप्रसाद को सर्वस्व मानते हुए ये एकादशी आदि का व्रत नहीं रखते थे। ध्रुवदास जी की वाणी को सुनकर युगलवर श्री श्यामा श्याम भी मुस्कुराने लगते थे। अन्य वाणियों से इस वाणी की रीति ही कुछ अद्भुत है, क्योंकि इसे पढ़ने सुनने पर पाठक श्रावक के हृदय में नित्य ही भाव भावना की नई नई तरंगे उठने लगती है। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय श्री वृंदावन धाम।